नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है HLD वर्ल्ड। अपने प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने होम्योस्टैसिस, उसके डेफिनेशन और उसके रेस्पॉन्सिबल बॉडी सिस्टम्स के बारे में जाना है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग जानेंगे कि होम्योस्टैसिस के कंट्रोल क्या क्या होते हैं और जो फीडबैक सिस्टम होते हैं वो इसमें किस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं। जी चलिए, तो अब हम लोग शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो के साथ में। होम्योस्टैसिस की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था, ये एक कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम की टू मेंटेन द इंटरनल एनवायरनमेंट। बाहर के वातावरण में कोई भी परिवर्तन होने के बावजूद भी शरीर के अंदर का वातावरण जब एक जैसा ही रहता है, उस अवस्था को हम लोग कहते हैं होम्योस्टैसिस। उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बताया था बॉडी टेम्परेचर का एग्जाम्पल। जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड। 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड। चाहे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई भी टेम्परेचर हो, लेकिन बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही मेंटेन होता है। इसी मेंटेनेंस को हम लोग बॉडी का होम्योस्टैसिस कहते हैं। बॉडी का होम्योस्टैसिस के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट जो होता है दैट इज रिसेप्टर। इस रिसेप्टर का काम होता है कि ये किसी भी चेंज को मॉनिटर करेगा, एनालाइज करेगा और उसके बाद में कंट्रोल सेंटर, यानी कि कंट्रोल सेंटर होता है हमारा ब्रेन, CNS और ANS। यही 3 पार्ट होते हैं जो कि हमारे बॉडी के होम्योस्टैसिस को मेंटेन करने के लिए इनपुट्स और आउटपुट को प्रोवाइड करते हैं। फिर यहाँ से जो इनपुट जाता है कंट्रोल सेंटर के पास में, वो कंट्रोल सेंटर उस इनपुट को एनालाइज करने के बाद इफेक्टर को चेंज ब्रिंग करने के लिए एक आउटपुट प्रोवाइड करेगा। और इफेक्टर कोई भी पार्ट हो सकता है बॉडी के किसी भी पार्ट में जहाँ पर कोई भी होम्योस्टैटिक बैलेंसिंग का बिगड़ना होता है, उस जगह को हम लोग इफेक्टर कहते हैं। जैसे ही आउटपुट को रिसीव करता है इफेक्टर, वैसे ही वो उस सिग्नल के लिए चेंजेस ब्रिंग करेगा और होम्योस्टैटिक कंडीशन को ऑल्टर करेगा। ठीक है, इसके बाद में हम लोग बात करेंगे फीडबैक सिस्टम की। बॉडी के अंदर दो तरीके के फीडबैक मैकेनिज्म होते हैं या फीडबैक सिस्टम होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम और दूसरा होता है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम जो होता है वो किसी भी तरीके की कमी होने पर उसको बढ़ा करके नॉर्मल कंडीशन पर ला करके रखेगा, और दूसरा जो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम होता है वो किसी भी चीज़ के बढ़ जाने पर उसको रिड्यूस करके नॉर्मल कंडीशन पर ला करके रखेगा। अभी हम लोग धीरे धीरे इन्हीं सब चीज़ों को एक बार फिर से समझ लेते हैं कि जो होम्योस्टैसिस है उसका कंट्रोल कैसे होता है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम के थ्रू। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। हम पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम के लिए ब्लड प्रेशर का एग्जांपल ले सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसे ही हमारा कोई भी स्टिमुलस आया, एक स्टिमुलस जो होगा वो एक स्टिमुलस हमारे जो होम्योस्टैटिक कंडीशन है, जो कंट्रोल कंडीशन होती है, उसको ऑल्टर करेगा। ऑल्टर करने का मतलब है कि उसको डिस्टर्ब करेगा। स्टिमुलस क्या करेगा, ये डिस्टर्ब कर रहा है हमारी कंट्रोल कंडीशन को, और कंट्रोल कंडीशन जब डिस्टर्ब हो जाती है उसके बाद में जो रोल आता है, कंट्रोल कंडीशन डिस्टर्ब होने के बाद में जो रोल आता है वो आता है रिसेप्टर का। ये रिसेप्टर कुछ भी हो सकते हैं जो कि किसी भी तरीके से हमारे बॉडी के अंदर आने वाले चेंजेस को ऑक्यूपाई करेगा और फिर एक सिग्नल प्रोवाइड करेगा। ये रिसेप्टर जो है ब्लड प्रेशर के रिड्यूस होने के लिए एक उसको आइडेंटिफाई करेगा। आइडेंटिफाई करने के बाद में ये एक इनपुट प्रोवाइड करता है टू द कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर पे यहाँ पर होता है हमारा ब्रेन। ये ब्रेन जो है वो उस चेंज को एनालाइज करेगा। एनालाइज करने के बाद में ये एक आउटपुट प्रोवाइड करता है। आउटपुट प्रोवाइड करेगा टू द हार्ट। मीन्स अब ब्रेन ने एक सिग्नल आउटपुट के तौर पर हार्ट के पास में भेज दिया है, और हार्ट के पास में जो आउटपुट पहुंचा है, हार्ट उस आउटपुट को एनालाइज करेगा और इधर वो ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, जिस वजह से ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में पहुंचेगा। अदरवाइज वो ब्लड की जो सप्लाई है उसको बढ़ा देगा बाय इंक्रीजिंग द हार्ट रेट। मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। इधर जो ब्लड वेसल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी। कॉन्स्ट्रिक्ट होने का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि उनका सिकुड़ना, या फिर वो इंक्रीज कर देगा ब्लड की सप्लाई को। और जैसे ही ये दोनों में से कोई एक फंक्शन होता है, वैसे ही क्या होगा, यहाँ पर जो होम्योस्टैटिक कंडीशन है वो ऑल्टर हो जाएगी। मीन्स ये रिस्टोर कर लेगा द नॉर्मल वैल्यू ऑफ BP। It will restore the normal value of BP, means 120/80 mmHg।
देन वी विल ऑक्यूपाई द होम्योस्टैटिक कंडीशन बैक। और अगर इसके बाद भी होम्योस्टैटिस की कंडीशन जो है वो वापस नहीं मिलती है तो फिर से यहाँ पर क्या होगा, रिसेप्टर जो है वो उसी चीज़ को आइडेंटिफाई करेगा, एक इनपुट प्रोवाइड करेगा ब्रेन के पास में, ब्रेन उस चीज़ को एनालाइज करेगा और स्पेसिफिक इफेक्टर एरिया में आउटपुट प्रोवाइड करेगा जो कि हार्ट है। और उसके बाद में फिर से यहाँ पर ब्लड वेसल में कॉन्स्ट्रिक्शन होगा और ब्लड की सप्लाई बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से जब तक ये ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg तक नॉर्मल नहीं मिलेगा ये साइकिल फॉलो होती रहेगी। इसी तरीके से ये हमारा पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम कंप्लीट हुआ। इसके बाद में मैं एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को नेगेटिव फीडबैक सिस्टम का, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ जो कि नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो जाए उसको बॉडी रिड्यूस करके या फिर उस प्रोसेस को रोक करके वापस नॉर्मल कंडीशन ऑक्यूपाई करने का काम करती है। इस जगह पर मैं एग्जांपल दे सकता हूँ ब्लड शुगर लेवल का। ब्लड शुगर लेवल जो होती है इसकी नॉर्मल वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली होती है 110 mg पर डाइल्यूशन। ठीक है, इसके बाद में जब ब्लड शुगर लेवल इससे ज़्यादा हो जाता है तो उसके बाद में क्या होगा, स्टिमुलस है, स्टिमुलस ने फिर से वही चीज़ करी कि स्टिमुलस ने आकर के जो होम्योस्टैटिक कंडीशन है उसको ऑल्टर किया, ऑल्टर करने के बाद मतलब चेंज किया, उसको चेंज करने के बाद में जो कंट्रोल कंडीशन हुई, जब ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा तो कंट्रोल कंडीशन जो है वो बढ़ जाएगी, यानी कि डिस्टर्ब होगी, और डिस्टर्ब होने के बाद में उस कंडीशन को हम लोग मधुमेह या फिर डायबिटीज़ का नाम दे देते हैं। जैसे ही कंट्रोल कंडीशन जो है वो अल्टर हुई, यहाँ पर जो स्टिमुलस प्रेजेंट है, स्टिमुलस नहीं, यहाँ पर रिसेप्टर, जो रिसेप्टर है उसने इस चीज़ को एनालाइज किया और मॉनिटर किया। मॉनिटर करने के बाद में इसने एक इनपुट प्रोवाइड किया टू द कंट्रोल सेंटर, यानी कि ब्रेन के पास में जो इनपुट पहुंचता है, इनपुट पहुंचने के बाद में ब्रेन क्या करेगा, पैनक्रियाज के पास में एक आउटपुट भेजेगा, यहाँ से इसको मिलता है इनपुट, और ब्रेन जो है वो एक आउटपुट शेयर करेगा, आउटपुट सेंड करेगा इन द रेस्पॉन्स टू दिस इनपुट की पैनक्रियाज के पास में, जो कि क्या करेगा, इंसुलिन या फिर ग्लूकागॉन के सीक्रेशन को बढ़ा देगा। इंसुलिन का या फिर ग्लूकागॉन का सीक्रेशन बढ़ जाएगा, और जैसे ही ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन का सीक्रेशन बढ़ता है वैसे ही जो शुगर है उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। इधर इंसुलिन जो होगा वो उसको डाइजेस्ट करके शुगर के कंस्टिट्यूएंट को कम कर देगा, और जो ग्लूकागॉन होता है वो ग्लूकागॉन शुगर को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा, जिसके बाद वो वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर जो होगा यहाँ पर जो है नॉर्मल कंडीशन ऑक्यूपाई हो जाएगी। नॉर्मल कंडीशन यानी कि जो शुगर की नॉर्मल वैल्यू होती है 110 mg पर डाइल्यूशन, वो हमको मिल जाएगी, और ये कंडीशन ऑक्यूपाई होने के बाद में हमारा जो होम्योस्टैसिस है, जो कंट्रोल कंडीशन है, वो वापस ऑक्यूपाई होती है। और अगर फिर भी जो कंट्रोल कंडीशन है वो ऑक्यूपाई नहीं हो पा रही है तो हम लोगों की ये साइकिल रिपीट होगी, और जब तक ये कंडीशन यानी कि 110 mg पर डाइल्यूशन वाली कंडीशन गेन नहीं होती है तब तक नेगेटिव फीडबैक सिस्टम यहाँ पर फॉलो होता रहेगा। और पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम में भी जब तक ब्लड प्रेशर की नॉर्मल कंडीशन यानी कि 120/80 mmHg ऑक्यूपाई नहीं होती है, मींस कंट्रोल कंडीशन नहीं आती है, तब तक ये पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम यहाँ पर फॉलो होता रहेगा। Thank you so much for with this video. We will meet you in the next video. Thank you so much.